और आपकी हर एंट्री, आपकी हर वो पोजीशन जिसमें आप शेयर खरीद रहे हैं वो रिस्क फ्री हो जाएगी। आप उसमें से प्रॉफिट लेकर ही निकलेंगे, लॉस नहीं लेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर बहुत ही अहम बात होगी, क्योंकि खासतौर से ये जो वीडियो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल के जो मेंबर्स हैं या फिर जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके लिए है। और जो नए हैं, जो हमारे से अभी तक जुड़े हुए नहीं है, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उनके भी बहुत फायदे की चीज है। हम जब भी किसी शेयर के अंदर एंट्री लेते हैं तो किस तरह एंट्री ली जाए, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, व्हाट्सएप ग्रुप पर है, वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि आफ्ताब भाई ने बताया क्या है और हमें कहां पे किस तरह एंट्री लेना है, वेट करना है, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदना है, लिमिट ऑर्डर लगाना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, क्या करना है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कुछ लोगों को एंट्री मिलती है, कुछ लोगों को एंट्री नहीं मिलती, फिर बाद में धड़ाधड़ व्हाट्सएप पर मैसेज, कंफ्यूज हो जाता हूं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज के इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे और आपको एंट्री लेने का सही तरीका समझाएंगे और अपने कैपिटल को किस हिसाब से डिवाइड करेंगे वो भी मैं इंशाल्लाह आज के वीडियो में समझाऊंगा। और आखिर में एक और चीज है जिस पर हम एनालिसिस करेंगे, एक चार्ट है उस पर हम एनालिसिस करेंगे। चार्ट कौन सा है? यही है। क्यों इस चार्ट पर एनालिसिस करेंगे? ये हमारा मंथली टारगेट वाला चार्ट है जिसके अंदर हमारी एंट्री है और इस पर हमारी मंथली ट्रेड चल रही है, जिसके अंदर हमारा जो टारगेट है वो है 16 से 17% का एक महीने का। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमने 8% बुक भी किया है। तो इस चार्ट पर थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू होनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना था कि किस तरह ये सारे ट्रेड्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों पर इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं एंट्री किस तरह ली जाएगी उस पर बात करने वाला हूं। तो यहां पर मैं कहना यह चाह रहा था कि जो लोग हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं है। यूट्यूब पर इधर उधर से थोड़े बहुत वीडियोस देखकर उन्होंने डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया हमारे लिंक के जरिए और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब ग्रुप के अंदर क्या है, जब भी हम किसी स्टॉक पे बात कर रहे हैं, कोई अपडेट्स दे रहे हैं, किसी शेयर के अंदर एंट्री ले रहे हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम एंट्री किस तरह लें। प्राइस अचानक गैप अप खुल जा रही है या फिर प्राइस गैप डाउन शुरू होती है, तो उस वक्त हमें क्या करना है, वेट करना है या फिर मार्केट प्राइस से खरीद लेना है। इस चीज के कंफ्यूजन में आकर वो एंट्री ही नहीं ले पाते और अच्छे खासे मोमेंट उनके हाथ से निकल जाते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करना है, अपने कैपिटल को किस हिसाब से डिवाइड करना है, ये सारी चीजों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ बोर्ड पर भी इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा समझाऊंगा बोर्ड पर, ताकि आपको समझना आपके लिए आसान हो जाए और मेरे लिए समझाना आसान हो जाए और वीडियो छोटा बने, वरना बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, देखिए, जब भी हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर किसी स्टॉक पर बात करते हैं, यहां मैं वो हर चीज खुलकर नहीं बोल सकता कि हम किस इस तरह एंट्री लेने की बात करते हैं या क्या करते हैं। थोड़ा सा इस चीज को समझ जाइएगा, सेबी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो इस वजह से बोल रहा हूं कि हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जब भी हम किसी स्टॉक के बारे में बात करते हैं कि आज हमारी एंट्री इस स्टॉक के अंदर होने वाली है, तो सब सोचते हैं कि हमारी भी एंट्री हो। कहां पर हो? तो हम जो प्राइस बोल रहे हैं वहां पर कि हमारी एंट्री इस प्राइस पर हम ले रहे हैं या फिर हमारा टारगेट ये है, स्टॉप लॉस ये है, तो वहां से प्राइस गैप अप खुल रही है अक्सर। तो गैप अप खुलने के बाद सब लोग वेट कर रहे हैं कि नहीं प्राइस नीचे आएगी तब बाय करेंगे, और वो प्राइस नीचे नहीं आती, वहीं से सीधा ऊपर, और उसके बाद में वो मोमेंट हाथ से निकल जाता है 3, 4, 5, 6% का। या फिर ऐसा होता है कि प्राइस नीचे आती है और वो वहां पर एंट्री ले लेते हैं और उसके बाद में प्राइस ऊपर जल्दी जाती नहीं है या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि उस ऐसे सूरत के अंदर जब प्राइस गैप अप ओपन हो रही है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, किस तरह एंट्री लेंगे। सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, आपको यह देखना है कि हमारे पास कैपिटल कितना है। अगर मान लेता हूं मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल मेरे पास है, ठीक है। अब इस 1 लाख रुपए से मुझे ट्रेडिंग करनी है। किस तरह ट्रेडिंग करूंगा, कितने हिस्सों में कैपिटल को डिवाइड करूंगा। मैं यूं कहता हूं कि आप किसी भी एक शेयर के अंदर पूरा कैपिटल यूज मत करो, आप इसके 2 पार्ट कर लो। इसके 2 पार्ट करो। 2 पार्ट मतलब 50,000 के 2 पार्ट कर लो, 50,000 के 50,000 आप मंथली ट्रेड के लिए यूज कीजिए और 50,000 आप वीकली या फिर डेली के लिए यूज कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका पूरा कैपिटल किसी एक शेयर में फंसेगा नहीं और आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी। किस तरह अच्छी होगी, अब यहां पर देखिए। अब मिसाल के तौर पर हमने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने कहा कि आज फला शेयर के अंदर हम एंट्री ले रहे हैं, उस शेयर के अंदर
आप चाहो तो आप भी ले लो, उसके टारगेट स्टॉप लॉस क्या है वो हम डिसाइड कर रहे हैं, वहां पर सब कुछ अपडेट्स कर रहे हैं। तो XYZ कंपनी है, मैं यहां पर लिख देता हूं, XYZ कंपनी है। इस शेयर की कीमत मिसाल के तौर पर 500 रुपए है, ठीक है। इस शेयर की कीमत कितनी है? 500 रुपए चल रही है। हमने कहा कि हम 500 रुपए पर एंट्री ले रहे हैं, और एंट्री लेने के बाद जो सबसे पहली चीज होती है वो ये होती है कि हम टारगेट से पहले स्टॉप लॉस तय करते हैं। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? मैंने कहा कि हमने 2% का इसके अंदर स्टॉप लॉस निकाला है, 490 रुपए। ये हमारा 2% का स्टॉप लॉस है। अगर प्राइस 490 से नीचे जाती है हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे, 10 रुपए का हर शेयर के पीछे लॉस ले लेंगे। अब आप यहां पर ये कहेंगे कि 490 रुपए किस हिसाब से आपने निकाला? 2%। तो ये टोटल जो चीजें हैं ये प्राइस एक्शन को देखकर, चार्ट को देखकर, रीड करके, चार्ट को उसकी एनालिसिस करके तब जाकर ये स्टॉप लॉस निकाला जाता है। ये किस तरह निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, इसके लिए आपको कोर्स लेना पड़ेगा। कोर्स लेकर सीखिए, उसके अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। अब यहां पर देखिए मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कितना है? 2% का। 2% का मेरा एसएल है। तो इसके हिसाब से हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 4%। अगर मैं 2% का ले रहा हूं 2:1 के हिसाब से 4% हमारा टारगेट होना चाहिए। हम जो ग्रुप के अंदर बात कर रहे हैं, जो अपडेट्स दे रहे हैं, वो बहुत सारी चीजों को देखकर, बहुत सारी एनालिसिस करके उसका स्टॉप लॉस कहां तक हम उसे होल्ड कर सकते हैं नीचे, या फिर टारगेट कहां तक हम होल्ड कर सकते हैं, ये सारी एनालिसिस करने के बाद हम ग्रुप में उसे अलग तरीके से देते हैं, और लोग उस पर अलग तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी आपकी है, आपको भी अपनी एनालिसिस करना है उस पर। तो यहां पर हमने क्या कहा कि फला स्टॉक है XYZ कंपनी का, उसकी 500 रुपए प्राइस है, हम इसको 500 रुपए पर खरीदने वाले हैं, और 490 रुपए उसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस है, और उसमें पहला जो टारगेट है हमारा वो है 2% का। कितना परसेंट का? 2% का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट इसमें जो है वो है हमारा 3% का, और जो तीसरा टारगेट है वो है 4% का। ये हमने डिसाइड किया कि XYZ कंपनी के अंदर हम एंट्री बनाएंगे, जिसके अंदर हमारी एंट्री 500 रुपए पर है, स्टॉप लॉस हमारा 490 है, पहला टारगेट 2% का है, तीसरा 3% का है, दूसरा 3% का है, और तीसरा 4% या 5-6% जो भी हो सकता है, ठीक है। वो हम अपडेट कर देते हैं वहां पर। अब यहां कंफ्यूजन क्या होता है कि प्राइस प्रीवियस डे यानी पिछले दिन तो प्राइस यहां पर 500 रुपए पर दिखा रही है, लेकिन आज सुबह 9:15 पर जो प्राइस ओपन होती है मार्केट खुलते ही, वो ओपन हो जाती है कभी 507 रुपए पर, या कभी 505 रुपए पर, या कभी 504 रुपए पर। ऐसी सिचुएशन में सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्ताब भाई तो बात कर रहे थे 500 रुपए पे बाय करना है, प्राइस 507 पर है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जब नीचे आएगी तब हम बाय करेंगे। और प्राइस क्या होता है, वो 507 पे यहां पर खुलते ही यहां से ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से ये मोमेंट पूरा क्या होता है, मिस हो जाता है, नहीं पकड़ पाते। कुछ लोगों को एंट्री मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। अब यहां तक आपके समझ में आ गया ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? अब वो तरीका देखिए। मैंने बात क्या किया था कि हम अपने कैपिटल को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 2 हिस्सों में मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 50-50 हजार के 2 हिस्से बनाए, 2 पार्ट्स बनाए। एक पार्ट मैं मंथली ट्रेड के लिए इस्तेमाल करूंगा, जिसमें हम स्विंग कर रहे हैं, 1 महीने के लिए होल्ड कर रहे हैं, और एक पार्ट हम वीकली या फिर डेली के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी ऐसी ट्रेड करेंगे जिसमें हम 1 हफ्ता होल्ड कर सकते हैं, या फिर सेम डे 1-2% लेके निकल जाएंगे, उसके लिए एक हिस्सा, और एक हिस्सा जिसमें हम 1 महीने तक के लिए होल्ड करने वाले हैं, जिसमें हमारा टारगेट भी बड़ा होगा। तो ये 2 हिस्सों में हम ट्रेड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा पूरा पैसा किसी एक स्टॉक के अंदर ना फंसे और हमारी ट्रेडिंग कंटिन्यू चलते रहे, इसलिए हम अपने कैपिटल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। अब यहां पर मान लेते हैं हम अपने कैपिटल का एक हिस्सा इस वाली ट्रेड में इस्तेमाल करने वाले। इसके लिए हमारे पास कितने हैं? 50,000 रुपए हैं। प्राइस क्या है स्टॉक की? 500 रुपए, और प्राइस गैप अप खुल रही है सुबह 9:15 पर। जो प्राइस ओपन हो रही है, मार्केट ओपन हो रहा है, उस वक्त प्राइस हो रही है 507 रुपए पर। हमने क्या कहा? 500 रुपए पर खरीदना है। जरा ध्यान दीजिए, इसे जरा समझिए। 500 रुपए पर खरीदना है, लेकिन प्राइस क्या हुई? गैप अप खुली है, यहां पर खुली है 507 रुपए पर। तो ऐसी सूरत में सब लोग सोचते हैं कि नहीं, प्राइस को थोड़ा नीचे आने दो, तब हम खरीदेंगे, और वो नीचे नहीं आती बल्कि वहीं से ऊपर चली जाती है, या अगर आती भी है तो सही जगह पर नहीं आती, उनको एंट्री सही से नहीं मिल पाती है, या वो डिसाइड सही नहीं कर पाते हैं करूं क्या, क्या पता हो सकता है यहां से नीचे ही चली जाए। तो ऐसी सूरत में
मैं उसे यूं कहता हूं कि आपके पास जो 50,000 रुपए है, जो कैपिटल है आपका एक हिस्सा, अब आपको इसमें दो हिस्से करने हैं, यानी 25,000 के दो हिस्से कर लीजिए। कितने? दो हिस्से। जैसे ही प्राइस 507 रुपए पर ओपन हो रही है, 507 रुपए पर ओपन हो रही है, आप क्या कीजिए, यहां पर 25,000 के शेयर खरीद लीजिए। कितने? इस 50,000 में से जो आपने दो हिस्से किए हैं 25,000 के, उसमें से 25,000 का जो पहला हिस्सा है उसे आप किस प्राइस पर खरीदेंगे? 507 रुपए पर। समझ में आ गया? अब होगा क्या, अगर प्राइस यहां से ऊपर जाती है, ठीक है, हम 25,000 से एंट्री ले रहे हैं, अब यहां से हम उसे ट्रेल करते हुए चलेंगे। अगर मान लीजिए प्राइस नीचे आती है, कहां तक? 500 रुपए तक नीचे आती है, तो हमारा जो दूसरा हिस्सा बचा हुआ है 25,000 का, वो हम क्या करेंगे? यहां पर बाय करेंगे। ये 25 की हम यहां पे बाय करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा एवरेज प्राइस क्या डिसाइड हो जाएगा, यानी क्या होगा, हमने पहला हिस्सा खरीदा था 507 पर, दूसरा खरीदा 500 रुपए पर। अब हमारा जो बाइंग का जो एवरेज प्राइस है वो आ जाएगा 503 रुपए 50 पैसे। ये हमारा एवरेज प्राइस आ गया। हम यानी पहला हिस्सा हमने कितने में खरीदा था? 507 पे, और दूसरा 500 पे। कितने कितने शेयर खरीदे? मिसाल के तौर पर पहले हमने 25,000 के शेयर खरीदे, 25,000 के कितने? 50 शेयर खरीदे, और फिर 25,000 के 50 शेयर। अब 100 शेयर मेरे पास हो गए। कितने? 100 शेयर। 100 शेयर मेरे पास हो गए, और इसका जो एवरेज प्राइस निकल कर आया है वो आया है 503 रुपए 50 पैसे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस जो होगा वो एवरेज हो जाएगा, यानी हमें ज्यादा महंगा शेयर नहीं मिला। ये हमारी एंट्री हो गई, परफेक्ट एंट्री। जैसे ही सुबह 9:15 पर आपको पता चल गया कि प्राइस गैप अप खुल रही है, हम हमारे कैपिटल का 50% वहां पर बाय करेंगे, और 50% के लिए वेट करेंगे कि अगर प्राइस नीचे आती है हमारी बाइंग प्राइस पर, वहां हम 50% क्वांटिटी बाय करेंगे। इससे क्या होगा, उन दोनों के दरमियान का जो अमाउंट होगा 507 से लेकर 500 रुपए के दरमियान, ये बस मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। जब हम एंट्री करेंगे वहां अमाउंट, वहां नंबर्स कुछ और हो सकते हैं, यहां समझाने के लिए मैं 500 रुपए की मिसाल लिया। तो 507 और 500, इन दोनों के दरमियान की जो अमाउंट है वो क्या है? 507 रुपए 503 रुपए 50 पैसे। ये हमारा एवरेज प्राइस निकल कर आएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हमने 507 रुपए 50 पैसे पर 503 रुपए 50 पैसे पर हमारी परफेक्ट एंट्री हो गई, और यहां से जैसे ही प्राइस ऊपर आती है, अब देखें ये असल लॉजिक है, इसको समझना भी जरूरी है। हम जिस तरह एंट्री कर रहे हैं उसी तरह हमें एग्जिट भी करना है, उस ट्रेड से निकलना भी है, उसमें प्रॉफिट भी बुक करना है। हम अपनी ट्रेड को जीरो रिस्क बना सकते हैं, बिना लॉस के किसी भी शेयर से बाहर निकल सकते हैं। कैसे निकलना है वही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही प्राइस हमारे पहले टारगेट पर आ रही है, बाय करने के बाद, हमने बाय किया था कितने पे? 503 रुपए 50 पैसे पे, हमारा एवरेज प्राइस है, और वहां से प्राइस जैसे ही 2% पर आई, तो अब हम पहला टारगेट किस तरह बुक करेंगे? ये सवाल सबके जहन में आता है। आफ्ताब भाई पहला टारगेट बुक हो गया, क्या हम पूरी क्वांटिटी बुक करें, क्या करें? अगर हम यहां हमारी पूरी क्वांटिटी बुक कर लेंगे तो हम ये बड़ा मोमेंट किस तरह कैच करेंगे? हम कैच ही नहीं कर पाते। तो हमें यहां पर अपनी ट्रेड को जीरो रिस्क बनाना होता है प्रॉफिट के साथ। कैसे करेंगे? अब जैसे ही प्राइस यहां पर पहुंची इस लेवल पर 2% प्रॉफिट में, तो हम क्या करेंगे? हमारे यहां पर जो 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं 50,000 के, हम इसमें से 50% क्वांटिटी को क्या करेंगे? यहां पर 50% क्वांटिटी को यहां पर सेल करेंगे। क्या करेंगे? सेल करेंगे, 50% क्वांटिटी बेच देंगे, और जो 50% बचेगा उसका स्टॉप लॉस जो हमने खरीदा था, कितने पे खरीदा था? 503 रुपए पर, उसको शिफ्ट कर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहां पे था? पहले 490 पे था, यही स्टॉप लॉस था। अब यहां से हम स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके यहां पे क्या करेंगे? 503 रुपए पर शिफ्ट कर देंगे। क्यों 503 रुपए पर हमने शिफ्ट किया? क्योंकि हमारा जो एवरेज प्राइस था बाइंग का वो 503 रुपए था, और ये जो ऊपर का जो मोमेंट था उसमें हमने हमारी 50% क्वांटिटी को बुक कर लिया, यानी हम प्रॉफिट निकाल लिए उसमें से। कितनी प्रॉफिट? पर शेयर
अगर हमने 50 शेयर यहां पर बेच दिए तो 503 से लेके अगर 510 रुपए पहला टारगेट था हमारा 2% का, तो 3 से 10 पर शेयर हमने 7 रुपए निकाल लिए। तो यहां पर देखिए आपने 50% क्वांटिटी भी बुक कर ली और आपका स्टॉप लॉस चेंज हो गया। कहां पर आ गया? जिस जगह आपने बाय किया था। किस जगह बाय किया था? 503 रुपए 50 पैसे, आपका ये एवरेज प्राइस था। अब यहां पर जैसे प्राइस आपने स्टॉप लॉस को सेट किया, अब होगा क्या? अगर प्राइस नीचे आती है दोबारा तो क्या होगा? 503 रुपए पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आपका नो लॉस नो प्रॉफिट। आपने जो पहले 50% बुक किया है वो आपका प्रॉफिट है, उसमें आपका सब कुछ निकल गया। और अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी आप यहां पर जीरो रिस्क पर है। अब देखिए होगा, अब यहां पर इसे किस तरह ट्रेल करना है। ट्रेल करना भी सबके समझ में नहीं आ रहा था, ट्रेल किस तरह करना है। अब जैसे ही प्राइस यहां से 3% पे आती है, बहुत ही जरूरी है, इसको समझिए। ये जब तक समझेंगे नहीं आप किसी भी शेयर में से पैसे नहीं निकाल पाते हैं। लोग, होता क्या है, लोग काफी ज्यादा कैपिटल किसी स्टॉक के अंदर डाल देते हैं, उसमें शुरू में 8, 10, 20, 25, 50 हजार का प्रॉफिट नजर आता है, वो सोचते हैं यहां से और ऊपर जाएगा, उसे ऐसे ही होल्ड पे छोड़ देते हैं। उसमें कुछ करते नहीं कि भाई स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लूं या इधर कर लूं उधर कर लूं या 50% बुक कर लूं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। इंतजार करने के चक्कर में क्या होगा, वो शेयर्स जितना ऊपर गए थे उतने ही नीचे, बल्कि उससे भी नीचे आ जाते हैं, जो प्रॉफिट था वो भी हाथ से निकल जाता है। इसलिए यह तरीका इस्तेमाल किया करो। अब 2% से प्रॉफिट 3% पे आ गया, तो 3% पे आप क्या करते हैं, यहां बुक नहीं करते हैं। हमारा टारगेट तो हमें बहुत बड़ा करना है। जैसे ही प्राइस 3% पे आएगी, हमें यहां पे बेचना नहीं है, क्योंकि हमारे पास बस सिर्फ 50% क्वांटिटी बची हुई है। 50% को हमने पहले ही निकाल लिया प्रॉफिट में। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है, जिसे हमने 503 रुपए पे रखा है, उसे यहां से शिफ्ट करेंगे कहां पर? 2% वाले जो हमारा पहला टारगेट था उस जगह पर। यहां पर हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ा देंगे, यानी उसे ट्रेल करेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, अब पहले आपने 1.5% ले लिया था, अब फिर यहां से आपका स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ गया, मतलब आप परफेक्ट 2% के प्रॉफिट में आ गए या 1.5% के प्रॉफिट में आ गए। अब अगर प्राइस नीचे भी आएगी तो जमीन आसमान एक हो जाएगा, तब भी आप इस शेयर में से 2% का प्रॉफिट लेकर ही निकलेंगे, लॉस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपने आपका स्टॉप लॉस ही ऊपर लाकर खड़ा कर दिया, आपकी बाइंग प्राइस से भी ऊपर, यानी आपके पहले टारगेट पर। अब देखिए, अब यहां से प्राइस अगर ऊपर जाती है तो आप फिर यहां से क्या करते हैं, स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते हैं कहां पर? 3% पर। अब इस तरह धीरे धीरे स्टॉप लॉस को सेट करते जाओ। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। ग्रुप में क्या हो रहा है, अगर हम किसी ट्रेड के अंदर एंट्री बना रहे हैं, किसी ट्रेड में एंट्री ले रहे हैं, तो अगर प्राइस गैप अप खुलती है, हम पूरी क्वांटिटी के साथ उतर जाते हैं, प्राइस वहां से नीचे आती है, अब सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे यार प्राइस नीचे आ रही है। अगर आप 50% क्वांटिटी वहां पर बाय करते हैं गैप अप प्राइस पर, और बाकी 50% क्वांटिटी अमाउंट आपके पास बची हुई होती, आने दो ना नीचे, हम जिस प्राइस पर डिसाइड कर रहे हैं अगर वहां तक आती है, हम फिर वहां पर खरीदेंगे, एवरेज हो जाएगा। एवरेज करने का तरीका यह है, यहां पर एवरेज क्या करो, ये नहीं कि पूरा स्टॉप लॉस हिट हो गया अब जाकर आप एवरेज कर रहे हैं। 490 पर एवरेज नहीं होगा, एवरेज क्या होगा? 500 रुपए पर, जो आपकी असल बाइंग थी। प्राइस ओपन गैप अप खुली है 560 पर और 500 रुपए पर प्राइस आ रही है, तब जाकर एवरेज किया जाएगा। इससे आपका अमाउंट, जो बाइंग एंट्री प्राइस होगी वो बेहतरीन होगी, एवरेज प्राइस होगी। ये तरीका इस्तेमाल करते हैं इंस्टीट्यूशंस, बड़े खिलाड़ी। ये जो बड़े लाखों करोड़ों रुपए अमाउंट्स जो लेकर बैठे हुए हैं, वो लोग ये तरीका इस्तेमाल करते हैं कि उनके पास ह्यूज कैपिटल है, अरबों खरबों का कैपिटल है, वो किसी एक प्राइस पर उनको उतने शेयर नहीं मिल सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, एक बाइंग रेंज बनाते हैं, एक जोन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर 500 से लेके 507 उनका एक जोन है। इस जोन के अंदर जितने भी ऑर्डर्स आए उसे कलेक्ट करो, टोटल ओवरऑल मिलाकर उनका जो एवरेज प्राइस निकल कर आएगा वो 503, 505, 504 ऐसा कुछ निकल कर आएगा, उस हिसाब से बाय करते हैं। तो ये कौन का तरीका इस्तेमाल करते हैं? इंस्टीट्यूशंस। वो तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। रिटेलर क्या करेंगे, एक ही जगह पर पूरी क्वांटिटी पे बाय कर लेंगे, जैसे कि उनको कभी शेयर मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको एंट्री मिलेगी, और आपकी हर एंट्री, आपकी हर वो पोजीशन जिसमें आप शेयर खरीद रहे हैं, वो रिस्क फ्री हो जाएगी। आप उसमें से प्रॉफिट लेकर ही निकलेंगे, लॉस नहीं लेंगे। अगर इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो किस तरीके से, पहला टारगेट जैसे ही बुक करते हैं वहां पर 50% क्वांटिटी बुक कीजिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए या फिर स्टॉप लॉस को वहां से शिफ्ट कीजिए, कहां पर? जहां आपकी बाइंग प्राइस थी,
यानी अब आपका जो ट्रेड है, आपकी जो पोजीशन है वो रिस्क फ्री हो गई, जीरो रिस्क हो गई। अब जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रही है आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते हुए चलो। एक चीज और ध्यान रखिए, यहां पर स्टॉप लॉस को लेकर भी बहुत ज्यादा दिक्कत है ग्रुप के अंदर, बहुत सारे ज्यादा लोग परेशान है कि स्टॉप लॉस का क्या करना। आपको हर रोज स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं तो वो तो चलो ठीक है, एक ही जगह पर सेट रहेगा। आपको हर रोज सुबह उठने के साथ अपने स्टॉप लॉस को चेक करना है और स्टॉप लॉस को सेट करना है, क्योंकि आप जो भी स्टॉप लॉस लगाते हैं उसकी वैलिडिटी सिर्फ एक दिन की होती है। अगर आप जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे तो उसका हो सकता है 1 साल के लिए है, लेकिन जीटीटी ऑर्डर के अंदर जो आप एसएल लगा रहे हैं उसका वो जो एसएल प्राइस है वो एक ही जगह रहेगी, उसको चेंज करने के लिए भी आपको रोजाना सेट करना ही पड़ेगा। इसलिए आप जो भी स्टॉप लॉस लगा रहे हैं इंट्राडे के अंदर या फिर सेम डे के लिए, वो एक ही दिन की वैलिडिटी के साथ होता है। नेक्स्ट डे सुबह हर रोज आपको स्टॉप लॉस चेक करना है और स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाना है। यह तरीका भी आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस एक बार आपने स्टॉप लॉस लगाया आप बस कान में तेल डालकर सो गए। भाई जब मार्केट से पैसा कमाना है तो इसे थोड़ा सा वक्त भी दो, इस पर रिसर्च भी करो, सारी चीजें करेंगे तब जाकर पैसा कमाएंगे। इतना आसान नहीं है। अगर आप किसी के कॉल टिप्स लेवल पे भी काम कर रहे हो ना, तो उस पर भी आपकी रिसर्च होनी चाहिए, वरना लोग 1% के चक्कर में आकर 6-6 साल भर से 6-6 महीने साल भर से फंसे हुए हैं। ये भी हमने देखा है। आप सही तरीके से काम करो, इंशाल्लाह प्रॉफिट बनेगा। अब यहां पर दूसरे लोगों के लिए, जो लोग हमारे साथ अभी तक टेलीग्राम चैनल पर हमारे ज्वाइन नहीं है और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं है, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अच्छी ट्रेड करना चाह रहे हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ। उसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है? आपको हमारे लिंक के जरिए एंजल वन या फिर एलएस ब्लू, इन दोनों में ब्रोकर्स में से किसी एक ब्रोकर का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा हमारे लिंक के जरिए। लिंक कहां मिलेगी आपको? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक के जरिए आप अकाउंट ओपन कीजिए, जहां अकाउंट ओपन होने के बाद आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, जहां हम बहुत सारे अपडेट्स देते हैं आपको। अब बहुत सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर नए नए लोग आ रहे हैं सिखाने के लिए सब कुछ। जो लोग सिखा रहे हैं ना, उनसे आप कहिए कि सर बताइए 1-2 लेवल्स मुझे ऐसे जिसके अंदर मैं एंट्री बनाऊं। देखिए कितने के टारगेट्स पे पहुंचते हैं, लेवल्स टारगेट्स पे पहुंचते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने कहा था कि एक चार्ट पे हम बात करेंगे, एक चार्ट पे हम बात करेंगे, तो वो चार्ट पे भी आप बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसी पर वो चार्ट है जो अभी मैंने बात कही कि हम जो काम कर रहे हैं हमारे ग्रुप मेंबर्स के साथ, हमारे टेलीग्राम मेंबर्स के साथ, किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये तरीका उनको समझाना जरूरी था। अगर इस तरीके से आप काम करेंगे मतलब आप कभी लॉस में नहीं जा सकते, आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो। दूसरी चीज, अभी कुछ महीने से, महीना 1.5 महीना हो गया, आप देख रहे हैं मार्केट की चाल बहुत ही बदल गई है। अगर आप चार्ट रीडिंग कर रहे हैं, प्राइस एक्शन को देखकर एंट्री कर रहे हैं, तो जो आप सोचकर एंट्री कर रहे हैं उस तरीके से कुछ नहीं हो रहा है। प्राइस एक्शन के अंदर आपने ये देखा कि आज इस शेयर के अंदर हमें 2% 3% का टारगेट मिल सकता है, आपने एंट्री ले ली, सेम डे वो डाउन है, इतना डाउन है कि दिमाग से बाहर है, और नेक्स्ट डे उसके अंदर मोमेंट आ रहा है, तीसरे दिन उसके अंदर मोमेंट आ रहा है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट का कोई रुख समझ में नहीं आ रहा है, न्यूज पे न्यूज इधर उधर बदलती जा रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है दुनिया के अंदर, ऐसी सूरत में आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए। हम जो भी ग्रुप के अंदर स्टॉक पे बात कर रहे हैं या जो भी स्टॉक आप लोगों को बता रहे हैं, उन स्टॉक के अंदर आप इंट्राडे की उम्मीद मत कीजिए। अगर आपको सेम डे 2-3% का 1% का टारगेट मिलता है, बुक करके निकल जाइए। अगर बुक नहीं करते हैं तो उसे स्टॉप लॉस के जरिए ट्रेल कीजिए, होल्ड करके। आप ये मत सोचिए कि मुझे सेम डे ही टारगेट मिलेगा, हो सकता है सेम डे वो नीचे आ जाए शेयर। तो जब आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, कैश में काम कर रहे हैं, विदाउट मार्जिन काम कर रहे हैं, तो भाई होल्ड करने की और सबर करने की ताकत भी पैदा कीजिए। आज से 1-2 महीना पहले हम डेली 3%, 4%, 5%, 8-8% का टारगेट हमने बुक किया, लेकिन अभी महीने 1.5 महीने से जो मार्केट की चाल है, जो हलचल है, वो पूरी ही बदल चुकी है। ऐसी सिचुएशन में आप जिस भी शेयर के अंदर पोजीशन बना रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, उसमें आपको 2-4 दिन रुकना पड़ सकता है। इस हिसाब से आप मार्केट में आइए। ये उम्मीद या फिर ये लालच मत रखिए कि मुझे रोजाना कमाई चाहिए। होता है ऐसा मार्केट में, आप पूरे साल काम कर रहे हैं, साल के 1-2 महीने ऐसे भी गुजरेंगे जो मंदी का मौसम होगा, जहां आपको रोजाना टारगेट नहीं मिलेंगे या आपको 2 दिन 3 दिन के लिए होल्ड भी करना पड़ सकता है। और अगर आप 2 दिन 3 दिन होल्ड भी कर रहे हैं तो टारगेट भी 4%, 5%, 6% के हैं, उस हिसाब से होल्ड कर लीजिए। दूसरी चीज, यहां पर हम महीने के शुरू में
हम मंथली टारगेट बता रहे हैं, मंथली ट्रेड बता रहे हैं, साथ में वीकली बता रहे हैं, डेली भी बता रहे हैं। अगर आप इस हिसाब से भी काम करेंगे, मंथली जो हमारी ट्रेड है वो 15% टारगेट पर, यानी 15% का उसके अंदर मोमेंट है, हम उसे अपने कैपिटल को 15% ग्रो करा सकते हैं। और जो वीकली होता है उसमें 5 से 7% का टारगेट होता है, डेली वाले में तो 2-3-4% का होता है। अगर किसी दिन, या देखिए सोचने का तरीका है, मैं आपको फिर कहूंगा आप अपने दिमाग से सोचो इसके अंदर। अगर आप किसी स्टॉक के अंदर मंथली ट्रेड के अंदर एंट्री ले लिया और उसके अंदर आपको 15% का टारगेट एक महीने में मिल गया, तो भाई बहुत है। हम जब शुरू में आए थे, आप देखिए, मैं यूट्यूब पर जो मेरे बिल्कुल स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस होंगे जहां पर मैंने सबसे पहले आप लोगों से यह सवाल किया था कि जब आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो क्या उम्मीद लेकर आ रहे हैं, क्या सोच कर आ रहे हैं, आपकी उम्मीद कितनी है, इस मार्केट से कितना कमाना चाहते हैं, कि बस मार्केट से पैसे आ रहे हैं आप लपेट रहे हैं, आ रहे हैं आप लपेट रहे हैं। भाई कहीं तो है आपका टारगेट, कुछ तो होगा कि मुझे इतना कमाना है, या बिना सोचे समझे आए हैं। तो वो सोचिए कि मुझे इस महीने कितना कमाना है। अगर कोई ये बोलेगा कि मुझे इस महीने 100% अपने कैपिटल को ग्रो करना है, वो तो नामुमकिन है भाई। अगर वो तुक्का लग गया तो लग गया, वो तो फिर जुआ ही है। आप महीने में 10%, 8%, 15% ज्यादा से ज्यादा उम्मीद ले रहे हैं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। लेकिन यहां ग्रुप में हो क्या रहा है, यहां हमारे साथ हो क्या रहा है, सारे लोग क्या सोच रहे हैं कि मुझे 15% तो मिल गया, रोजाना 3% चाहिए, रोजाना 2% चाहिए। अरे भाई दिमाग खराब है आपका, क्यों चाहिए रोजाना 2%, 3%? अगर हमें एक ही हफ्ते में 15% का टारगेट मिल गया, उसके बाद हम पूरे महीने ट्रेड ना भी करेंगे तो भी चलेगा। और अगर करते भी हैं तो बहुत ही एहतियात के साथ छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करो, निकालो थोड़ा थोड़ा। अगर आप 0.50% यानी आधा परसेंट का भी टारगेट रोजाना निकालने लगेंगे 15% बुक करने के बाद, तब भी आप 20 दिन के अंदर 10% और निकाल सकते हैं, यानी 25% हो गया। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है ग्रुप के अंदर। अगर आपने लगातार 3 दिन या 2 दिन 3-3% के टारगेट बुक किए तो 6% हो गया। अब आपके पास और 18 दिन बचे हुए हैं। 18 दिन के अंदर अगर आप आधा परसेंट, 1% का भी टारगेट लेंगे 2 दिन में या 1 दिन में, तब भी आप मंथ के एंड में 15% तक पहुंच जाएंगे। और अगर एक महीने में 15% ले रहे हैं तो साल में आप 150% का या 180% का रिटर्न निकाल सकते हैं। 1 लाख रुपए पर 1,80,000 का प्रॉफिट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैनेजमेंट सही होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहां पे वो इंसान की फितरत है ना, आदत लग जाती है, हैबिट हो जाती है कि मुझे रोजाना 3% चाहिए, रोजाना 3%। तो भाई इस लालच में मत आइए, आप डरिए ट्रेड से। डर के मतलब ऐसा नहीं कि बस डरते रहना है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने 2 दिन या 3 दिन 2-3% का टारगेट ले लिया, उसके बाद फौरन अपने आप को अलर्ट कीजिए कि भाई मैंने 9% निकाल लिया, मैंने 6% निकाल लिया है, अब मेरे पास 15 दिन बचे हुए हैं। इन 15 दिन के अंदर मैं सिर्फ 5% भी निकाल लिया ना, थोड़ा थोड़ा करके, अगर रोजाना आधा परसेंट, 0.40%, 0.80% भी अगर निकाला, तब भी मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। पूरा कैलकुलेशन कीजिए उसका। या हफ्ते में मुझे सिर्फ 2% भी मिल गया तो 3 हफ्ते मेरे पास अभी भी बचे हुए हैं, 3 हफ्ते में मैं 6% ये निकाल लूंगा, 6% ये, 12% काफी है मेरे लिए। ये सोचता नहीं है कोई। यहां तो आदत लगी है कि हफ्ता भाई तो ग्रुप में बता रहे हैं कि फला शेयर आज 4% का टारगेट, लो एंट्री। अब 4% में रुके हुए हैं, कोई स्टॉप लॉस ले रहा है, कोई होल्ड कर रहा है। भाई मजाक बना के रखे हैं ग्रुप का, ऐसा मत कीजिए, सही तरीके से काम कीजिए। ये सारी चीजों पर इसीलिए मैं वीडियो बनाकर आपको समझाना चाह रहा हूं, वीडियो बनाकर समझा रहा हूं, क्योंकि ग्रुप में जो ऑडियो मैसेज जा रहा है ना, उससे आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो स्टॉक मार्केट में आइए, नहीं करना है तो कुछ और काम कर लीजिए। भाई स्टॉक मार्केट डिसिप्लिन की चीज है, यहां थोड़ी सी भी ऊंच नीच आपको आसमान से जमीन पर लाकर पटक देगी। इसलिए सोच समझ के काम कीजिए। अब देखिए, हमने इस मंथ, ये जो अगस्त का महीना है, इस महीने 3 तारीख को पहली कैंडल बनना शुरू हुई मंथली टाइम फ्रेम पर। अब यहां पे देखिए, मैं थोड़ा सा ये जो लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूं। ये ट्रेड किस तरह लेना है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं इस महीने की ट्रेड पर, जो हमने मंथली टारगेट आप लोगों को बताया था। जिस शेयर के अंदर, ये वही शेयर है जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उन्हें पता होगा। मैंने यहां से स्टॉक का नाम हाइड कर रखा है, यहां से उसकी प्राइस भी हाइड कर रखी है, क्योंकि ये स्टॉक का नाम यहां पर पता ना चल सके, क्योंकि ये सेबी गाइडलाइंस के खिलाफ है। अब देखो, ये वही स्टॉक है
जिसके अंदर हमने 3 तारीख को एंट्री ली थी। कितने तारीख को? अगर आपको ये चार्ट नजर आ रहा होगा तो मैं थोड़ा सा इसकी साइज भी बढ़ाकर आपको दिखा दूं। यहां पे देखिए, अगर आपको ये कैंडल नजर आ रही होगी तो यहां इसकी डेट भी देख लीजिए, डेली टाइम फ्रेम पर है हमने 3 तारीख को इस स्टॉक में एंट्री ली थी, जिसके अंदर हमारा जो टारगेट था वो था 16% का, यानी 1 महीने का टारगेट। हमने इस पर सबसे बात की थी कि 1 महीने हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे और इसके अंदर हमारा जो टारगेट है वो है 16% का। कितना? 16% का हमारा टारगेट था। और जैसे ही हमने इसमें एंट्री ली, आप जाकर चेक कीजिएगा, अगस्त के 3 तारीख को यह कैंडल बनना शुरू हुई और पहले ही दिन इस ट्रेड के अंदर हमें 5% से 4.5% का टारगेट मोमेंट मिल चुका था, पहले ही दिन। अब यहां सोचने की चीज है, हमने 16% का टारगेट दिया है। अब 16% में हमने 3 टारगेट्स दिए थे। पहला टारगेट 5% का, दूसरा टारगेट 10% का और तीसरा टारगेट 15 से 16% का। ये हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम मेंबर्स, उनको पता होगा कौन सी ट्रेड है, कौन सा ये स्टॉक है, मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं। तो पहले ही दिन हमें पहला टारगेट मिल गया था, यानी 5% का मोमेंट। जिसने भी इस शेयर के अंदर उस दिन एंट्री ली होगी हमारे बोलने पर, तो उसे पहले ही दिन पहला टारगेट 1% मिल गया। उसका पहले ही दिन जो ये पोजीशन है वो रिस्क फ्री हो गया। उसने अपनी 50% क्वांटिटी को 1% पे बुक कर लिया, 5% पे बुक कर लिया। अब 5% को स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कर रहा था। अब यहां पे देखिए, दूसरे दिन भी ये प्राइस ऊपर रही, तीसरे दिन प्राइस डाउन हो गई, यानी स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बल्कि हमारी बाइंग प्राइस पर आ गया। ठीक है, अब बाइंग प्राइस पर आ गया मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमने हमारे स्टॉप लॉस को चेंज कर दिया था। पहले हमारा स्टॉप लॉस नीचे था, जैसे ही हमें पहला टारगेट मिला, हमने हमारे स्टॉप लॉस को कहां पर? बाइंग प्राइस पर ले आए, तो बाइंग प्राइस पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब क्या हुआ? नेक्स्ट डे फिर हमने इसमें मोमेंट देखा। क्यों? क्योंकि हमारी ये मंथली ट्रेड है। कौन सी? मंथली ट्रेड है। हमने इसमें 1 महीने का टारगेट रखा है, इसलिए हम इसमें फिर एंट्री ले रहे थे। तो हमने इसमें फिर एंट्री बनाई। हमने तीसरे दिन इसके अंदर फिर से एंट्री ली, चौथे दिन, और चौथे दिन एंट्री लेने के बाद चौथे दिन हमें होल्ड करना पड़ा और 5वें दिन फिर से हमें इसके अंदर 5% का मोमेंट मिला है। आप ये स्टॉक चेक कर लीजिएगा, यहां पे इसके वीक्स देख लीजिए, इसके हाई कहां तक पहुंचे हैं। हमने हर हाई पर 1% का टारगेट बुक किया, 5% का। पहला टारगेट हमारा जो था 5% का, हमने बुक किया। अब उसके बाद जब पहला टारगेट बुक किया, फिर प्राइस डाउन हुई और उसके बाद में डाउन होने के बाद फिर से प्राइस कहां पर आई? नीचे आने के बाद अब हम दोबारा इसके अंदर एंट्री बनाए, तीसरी मर्तबा हमने जब एंट्री ली, तब तक हमने इस स्टॉक के अंदर 10% का टारगेट बुक कर लिया था। आज तारीख है 17 अगस्त को मैं ये वीडियो बना रहा हूं। 3 अगस्त से ये हमारी कहानी चल रही है। हमारा इसके अंदर टारगेट कितना था? 16% का, लेकिन अभी तक प्राइस 16% पे गई नहीं है, लेकिन 10% का टारगेट बुक हो चुका है। जिसे सही तरीके से ट्रेड करने आता है वो इस तरीके से प्रॉफिट निकालता है, वरना आप एंट्री लेके कान में तेल डालकर सो जाएंगे क्या ठीक है 16% पे जाएगा तब हम बेचेंगे फुल क्वांटिटी और उस वक्त निकलेंगे। तो भाई इस तरीके से ट्रेड नहीं होगी। आपको आपके टारगेट्स के बीच में भी टारगेट्स बनाने होंगे कि यहां तक प्राइस आएगी तो मैं यहां पर इतनी क्वांटिटी बुक करूंगा, फिर नीचे आएगी तो फिर खरीदूंगा, फिर ऊपर जाएगी फिर इतनी क्वांटिटी बेचूंगा, फिर नीचे आएगी फिर मैं खरीदूंगा। इस तरह सेट करना पड़ेगा। तो जब तक आप ये सारी चीजों पर स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। शेयर मार्केट से पैसा कमाने का तरीका यही है। अब दूसरी चीज देखिए, उसके बाद जब प्राइस इसकी डाउन हुई तो लोग घबरा गए, लेकिन भाई मैंने ये कहा है कि इसके अंदर हमारा मंथली टारगेट है, हमको जाना है। फिर आप अपने स्टॉप लॉस को देखो ना, अब प्राइस अचानक से एक दिन डाउन हो गई है। किस दिन? 14 अगस्त को इस वाले स्टॉक के अंदर, अक्सर स्टॉक के अंदर, इसी में नहीं अक्सर स्टॉक के अंदर कुछ न्यूज वगैरह आई थी, कुछ लोगों के रिजल्ट थे, कुछ स्टॉक, कुछ कंपनीज के, जिसकी वजह से प्राइस डाउन हुई थी। डाउन होने के बाद तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका मिला था कि हम फिर से इसमें बाय कर लें।
प्राइस आ गई थी सीधा 374 रुपए पे, यानी हमारी बाइंग प्राइस से लगभग लगभग 6 से 7% नीचे आई थी। यहां पे एवरेज करने का मौका था। हम तो एक महीने के लिए घुसे हैं ना इसके अंदर। अब एक महीने के लिए इसके अंदर आने के बाद में अब यहां पर देखो, आज के दिन की बात कर रहा हूं मैं, आज 17 अगस्त है। आज जैसे ही इस कंपनी जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो ये जो स्टॉक है, आज इस स्टॉक ने 13 से 14% का मूवमेंट दिया है। आप यहां ऊपर देख सकते हैं कितना है ये, यहां 13.58% पे ये क्लोज हुआ है। लेकिन इसके अंदर जो मूवमेंट था वो लगभग लगभग 14 से 14.5% का एक दिन में मूवमेंट था। अगर आपको स्ट्रेटेजी पता होती किस तरह करना है तो आप ये पूरा टारगेट बुक कर सकते थे। अब आप यहां पर आपके जहन में एक चीज आएगी, बहुत सारे यूट्यूब पर लोग वीडियोस देखते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे ट्रेडर्स या बड़े ट्रेडर समझते हैं, वो बोलेंगे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में फिर एंट्री कैसे बनेगी, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एंट्री कैसे बनेगी। भाई जिसे चार्ट रीडिंग आती है, जिसे प्राइस एक्शन समझ में आता है, उसे पता है कि हमारी एंट्री कब होनी चाहिए कब नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए हम डेली टाइम फ्रेम पर है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि प्राइस क्यों ऊपर गई या फिर प्राइस ने कहां से सपोर्ट लिया और क्यों लिया और हमारी यहां पर एंट्री क्यों होगी। अब ग्रुप के अंदर मैं ये अपडेट्स कर सकता हूं कि इस स्टॉक के अंदर हमारी एंट्री होगी। अब बार बार हर एक चीज पर मैं बात वहां नहीं कर सकता कि इतनी नीचे आ गई है तो यहां पर वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है या फिर यहां पर एक सप्लाई जोन है या फिर यहां पर रेजिस्टेंस है या फिर सपोर्ट है, यहां से प्राइस सपोर्ट लेगी या रेजिस्टेंस लेगी। जब आपको मंथली ट्रेड दे दी गई है, आपको या तो उसे होल्ड करना है 50% क्वांटिटी बुक करके पहला टारगेट, या नहीं तो उसे ट्रेल करते हुए चलो, या नहीं तो जब वो नीचे आती है तो उसे बार बार सेल हाई बाय लो करते रहो। उसके अंदर पहला टारगेट 1-2% पे गया सेल कर दो, जब थोड़ा नीचे आएगा फिर बाय कर लो, फिर 1-2% पे गया सेल कर दो, फिर नीचे आएगा बाय। भाई एक महीने का टाइम है आपके पास, बाय सेल करते रहो ना। हम सारी एनालिसिस करके पूरा प्राइस एक्शन देखकर ही आपको बता रहे हैं। अब यहां पे देखिए मैं इस वक्त इसके डेली टाइम फ्रेम पर हूं, थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पर हम आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इस जगह एंट्री का कोई मौका ही नहीं है, कोई चांस नहीं है, कोई चीज ऐसी नजर नहीं यहां पे आ नहीं रही है कि हमारी यहां पर एंट्री हो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। लेकिन हम स्विंग कर रहे हैं, हम कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं कि हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे। अभी इसके अंदर हमारी मंथली ट्रेड चल रही है, इसलिए हम डेली वीकली मंथली चार्ट ही देखेंगे क्योंकि हमारा टारगेट एक महीने का है। अगर मेरा टारगेट एक हफ्ते का या एक दिन का होता तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पर भी जाता। अभी हम सिर्फ डेली वीकली और मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आ रहा हूं तो यहां पर देखिए इतना बेहतरीन आपको चार्ट नजर आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चार्ट पे, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे इसके अंदर ये इसका लाइफ टाइम हाई है। क्या है? लाइफ टाइम हाई है इस शेयर का। और इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो लाइफ टाइम हाई के पास सरवाइव कर रही है और 90% चांसेस है कि ये लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर देगी और यहां से हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं 15% 16% की, लेकिन अगर ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक हो गया तो हमें यहां कम से कम, मैं सच कह रहा हूं कि यहां से हमें 50% तक के कैपिटल को ग्रो करने का चांस मिल सकता है, 50% का मूवमेंट मिल सकता है अगर ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक हो गया। और होगा ब्रेक ये, क्यों? क्योंकि इसका प्राइस एक्शन बता रहा है कि ये ब्रेक हो सकता है। अब कुछ लोग पैटर्न्स पे काम करते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम वगैरह, हम नहीं करते हैं, लेकिन पैटर्न्स वालों के लिए भी बता देता हूं। अगर आप देखेंगे सीधा सीधा आपको ये डबल बॉटम नजर आ रहा है, डब्ल्यू पैटर्न देख लीजिए। पैटर्न्स वाले अगर ये इसकी नेकलाइन है, ब्रेक हो चुकी है, अगला कॉन्फर्मेशन है लाइफ टाइम हाई अगर ब्रेक होता है, स्टॉक गया ऊपर, जा सकता है। मैं इस स्टॉक का नाम जो है मैं हाइड कर रखा हूं क्योंकि ये गाइडलाइंस के खिलाफ है, नहीं तो मैं आपको इस स्टॉक का नाम भी बता देता। और अगर आपको नाम चाहिए, ऐसे स्टॉक चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम ऐसे स्टॉक के अंदर काम करते हैं जिसमें आपका फंसने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं 1-2% के चक्कर में आपको साल साल भर नहीं फंसाता हूं। हम ऐसे स्टॉक में काम करते हैं जिसके अंदर आपको एक हफ्ते में आपके टारगेट्स मिलने ही चाहिए। अगर वो स्टॉक
किसी भी रीजन से अगर डाउन भी आता है तो इतनी उम्मीद होती है कि वो नेक्स्ट डे या फिर तीसरे दिन चौथे दिन वो दोबारा अपने टारगेट तक जाएगा। जितने लोग मेरे ग्रुप में हैं या फिर मेरे साथ काम करते हैं, मेरे साथ ट्रेड करते हैं, वो सब जानते हैं इस चीज को। तो यहां पर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, आपको डबल बॉटम भी मिल गया। ये पैटर्न्स पे हम तो काम नहीं करते हैं, मैं प्योर चार्ट रीडिंग पे काम करता हूं। मैं चार्ट को रीड करके असल प्राइस एक्शन पे मैं काम करता हूं। तो डब्ल्यू पैटर्न वाले देख लो, आपको भी यहां से एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। दूसरी चीज, अब यहां पे एक वीक डिमांड जोन है लेकिन अच्छा काम कर रहा है। हमने जब ये पिछले हफ्ते ये स्टॉक डाउन हुआ था, हमारी मंथली एंट्री है, पहले हफ्ते में हमें इसमें मोमेंट्स मिले, दूसरे हफ्ते में ये डाउन आया, तो मुझे पता था ये कितना डाउन जाएगा और कहां से रिवर्स हो सकता है। सबसे पहला कंफर्मेशन जो मुझे मिला था वो देखिए, ये है इसका एक छोटा सा डिमांड जोन, ये इसका छोटा सा डिमांड जोन है। और प्राइस आप देखिएगा वीकली टाइम फ्रेम पर, ये डिमांड जोन हो सकता है मैंने यहां पर थोड़ा सा गलत ड्रॉ किया है, इसको सही किस तरह ड्रॉ करते हैं वो हमने हमारे कोर्स में बता दिया है। यहाँ कमेंट बॉक्स में कोई लिखना नहीं कि ये डिमांड जोन गलत ड्रॉ है, ये है वो है, वो मुझे सब पता है किस तरह ड्रॉ करना है। सिर्फ मैं यहाँ आपको समझाने के लिए ये सब कर रहा हूं। तो वीक पिछले हफ्ते जो प्राइस डाउन हुई थी वो देखिए बिल्कुल डिमांड जोन से, मैं थोड़ा सा एनालिसिस करने का तरीका भी आपको सिखा रहा हूं। यहाँ पे बिल्कुल डिमांड जोन से प्राइस देखिए